हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। फेसबुक से देख रहे हैं तो नमस्कार, राम राम। और जो ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, ये कुछ हद तक इनको प्रेगनेंसी में डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऑटिज्म को प्रेगनेंसी में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ये आपको पता है। अभी इस टाइम पे वो मदर जिसका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है और अभी आप प्रेग्नेंट हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे का वीडियो आप मत देखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आगे का जो वीडियो है वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, और मैं नहीं चाहती हूं कि आपके बेबी के ऊपर थोड़ा भी रिस्क आए। ठीक है, और आपके लिए मेरे पास सिर्फ ये सजेशन है कि कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कुछ ऐसे टेस्ट रहते हैं जहां से कुछ क्ल्यू मिल सकते हैं कि जो ब्रेन है वो सही तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी में। कुछ एडवांस लेवल के टेस्ट होते हैं सोनोग्राफी को छोड़ के, तो वो अपने गायनिक से आपको डिस्कस कर लेना है, वो आपको बेहतर गाइड करेंगी। और एक और सजेशन कि अपनी मेंटल हेल्थ के साथ आपको बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब मेरा होने वाला बच्चा वो ऑटिस्टिक होगा या नहीं होगा, या फिर से ऑटिज्म रिपीट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल इस बारे में आपको नहीं सोचना है। आप खुद को पॉजिटिव रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को हल्के में नहीं लेना है। खुद को काम रखने की कोशिश करनी है। आपको पता है वन ऑफ द रीज़न जो ऑटिज्म को कॉज करता है, उसमें स्ट्रेस को भी माना गया है कि स्ट्रेस अगर आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी ऑटिज्म के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है जी, इसके आगे आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, आगे मत देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने वो वीडियो यूट्यूब में भी डाला था, और यूट्यूब में आपको पता है कमेंट्स आते हैं। अभी तो यहाँ पे मैं ग्रोइंग हूँ फेसबुक पे, तो इतना ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं। तो यूट्यूब पे एक पेरेंट ने कमेंट लिखा था जो आपके सामने है, यहाँ स्क्रीन पर आप रीड कर सकते हैं। कितने दर्द के साथ इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने जो गलती की है वो कोई दूसरा पेरेंट ना करे। मेरे दोनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं और तीनों की हालत ख़राब हो रही है, मैं बिल्कुल भी कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। कमेंट से ही आप समझ सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं हम जैसे लोग जिनका एक बच्चा ऑटिस्टिक है, जब दो होंगे तो वो कैसे संभालती होंगी। तो यहाँ से डाउट तो क्लियर हो गया। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ऑटिज्म रिपीट नहीं होता है, तो ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया। और इसको छोड़ के मेरे सामने तो कॉलोनी में भी काफ़ी एग्जांपल हैं जहाँ दो बच्चे भी ऑटिस्टिक हैं, और ऐसे एग्जांपल भी हैं जहाँ पे दूसरा बच्चा नॉर्मल है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, और पहला सीवियर ऑटिस्टिक। तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो रहा है। दूसरा कमेंट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मदर बोल रही है मेरा पहला बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरा बच्चा मेरा नॉर्मल है। और ऐसा नहीं होता है कि पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो दूसरा भी ऑटिस्टिक होगा, तो ये इस बात को नहीं मानती हैं। अगेन वही चीज़ हो गई जो मैंने आपको कल के वीडियो में बोली थी कि सोशल मीडिया पे जब आप जाएंगे ना, तो सोशल मीडिया आपको गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएगा। आप किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। जिनका दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक है वो आपको बोलेंगे कि ये गलती मत करो, जिनका दूसरा बच्चा नॉर्मल है वो आपको बोलेंगे कि गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का नाम लो, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे सोशल मीडिया के सहारे डिसाइड करोगे? हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करेगा वहाँ पे, है ना। अगेन मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगी, फिर से आपको मैं वही सलाह दूंगी, वही चीज़ को रिमाइंड कराऊंगी कि जब पहला बच्चा ऑटिस्टिक है और दूसरा आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कुछ टेस्ट हैं उनको तो आप करवा लो, बाकी रिज़ल्ट दोनों ही चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर खुदा ना खास्ता मतलब अगर ऐसा हो जाता है कि अगर फिर से ऑटिज्म रिपीट हुआ, तो क्या हम हैंडल कर पाएंगे? क्या हम इस सिचुएशन में हैं कि हैंडल कर पाएंगे उस सिचुएशन को? नॉर्मल होता है तो ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको सोच के चलनी पड़ेगी कि इस चीज़ को साइड में नहीं रखना है। पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं होगा, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक होगा। आपने उस पहलू के बारे में सोचा ही नहीं, और जब वो अचानक से वो चीज़ होगी तो ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। वो तो कमेंट यहाँ पे आप रीड कर ही रहे हो, है ना। तो कई बार ये सब चीज़ें देखनी होती हैं कि फाइनेंशियली हम स्टेबल हैं, सपोर्ट हमारे पास है क्या, हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप हैं वो अच्छे हैं क्या, मेरी मेंटल हेल्थ सही है। तो ऐसे लोग ही इस डिसीजन के लिए मतलब आगे बढ़ें जब आप इन सब पॉइंट्स को लेके श्योर हैं। ठीक है जी। तो सोशल मीडिया से नहीं, खुद को सवाल कीजिए, खुद से पूछिए, और हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कस कीजिए, तब आप आगे बढ़ो। तो आई होप आपको हेल्प होगा, ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी आपकी ऑटिज्म जर्नी में। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अपनी क्वेरीज आप कमेंट में ज़रूर लिखते रहिए, मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ आपको क्रिएट करती रहूँगी। थैंक यू।